अक्सर जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं के युद्धों की तारीखें हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये तारीखें बीत जाती हैं, राजा महाराजा चले जाते हैं और जो पीछे रह जाता है वो होता है इंसान का व्यवहार, उसकी सोच, उन स्थितियों परिस्थितियों में उसके द्वारा लिए गए निर्णय, उसके द्वारा किए गए कार्य, उन कार्यों के लिए उसके द्वारा दिखाए गए हौसले। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या दर्द इंसान को तोड़ देता है या उसे फौलाद बना देता है? तो मेरे इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आज मैं आपको इतिहास के उन 3 महान स्त्रियों के बारे में बताऊंगी, उनकी वीर गाथा की थोड़ी सी झलक बताऊंगी, जिन्होंने अपनों को खोया, जिन्हें समाज ने ठुकराया, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया और अपने हौसलों के दम पे ऐसी गाथा लिखी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। पहली कहानी है महारानी लक्ष्मीबाई की। एक 22-23 साल की युवा विधवा महिला जिसके गोद में एक छोटा सा बच्चा है और सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश साम्राज्य। लक्ष्मीबाई के पास बहुत बहाने थे कि वो हार मान लें, अंग्रेजों की बात मानकर समझौता करके रानी वाली जिंदगी राजमहल में बिताएं, लेकिन उन्होंने मैदान चुना। अपने हौसले से अंग्रेजों को मात दिया और एक ऐसी कहानी लिखी जहां उन्हें टक्कर देने वाला यूरोज, उसे ये कहना पड़ा कि वीर गति को प्राप्त होने वाले बहुत सारे योद्धाओं में एकमात्र मर्द लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मीबाई का जीवन ये सिखाता है कि जब आप खुद के लिए खड़ी होती हैं तो समूचा ब्रह्मांड आपका साथ देता है। दूसरी कहानी है देवी अहिल्याबाई होलकर की। उन्होंने अपने पति, अपने ससुर और यहाँ तक कि अपने इकलौते बेटे को भी खो दिया। ऐसे स्थिति में, परिस्थितियों के इस दौर में कोई भी टूट जाता, लेकिन उन्होंने आंसू बहाने की बजाय प्रजा की सेवा को अपना धर्म चुना और उन्होंने साबित किया कि एक अकेली महिला भी न्याय और शांति के साथ पूरा साम्राज्य चला सकती है। देवी अहिल्याबाई होलकर का पूरा जीवन ये दर्शाता है कि सन्नाटा कमजोरी नहीं है, बल्कि एक पूरी तैयारी है। और अब मैं बात करती हूँ उन तीसरी महिला के बारे में, उस तीसरी कहानी के बारे में जिसे हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए। सावित्रीबाई फुले। जब वो घर से निकलती थी पढ़ाने के लिए तो रास्ते पर लोग उन पे फफ्तियाँ कसते थे, उन पर पत्थर और कीचड़ फेंकते थे। वो अपनी साड़ी में एक दूसरी साड़ी छुपा कर ले जाती थी और स्कूल जाकर उस गंदी साड़ी को बदल लेती थी। आज मैं, आप और तमाम स्त्रियां जो शिक्षा प्राप्त कर रही हैं ना, वो सावित्रीबाई फुले के दृढ़ निश्चय का परिणाम है। इतिहास की इन 3 स्त्रियों के बारे में जानकर आप इतना तो समझ ही सकते हैं ना कि इतिहास सिर्फ पन्नों पर नहीं लिखा जाता, इतिहास हमारे हौसलों में होता है। आज आप अपने जीवन के चाहे जिस भी स्थिति में हो, जीवन से डरे हुए हों, समाज से डरे हुए हों, अतीत से डरे हुए हों, असफल हुए हों, त्यागे गए हों या जिन भी परिस्थितियों के कारण कहीं फंसे हुए हों, कहीं रुके हुए हों, तो याद रखिए इतिहास उन्हीं का लिखा गया जिन्होंने अपने हौसलों और अपने जज्बों से अपने कार्यों को अंजाम दिया और अपने जीवन को आगे बढ़ाया। तो आज आप अपने जीवन के चाहे जिस भी मुकाम पर हों, आप अपने भविष्य के सपनों की अग्निशिखा को बुझने मत दीजिए, उन्हें अपने भीतर जीवित रखिए। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आई तो मुझसे जुड़े रहिए।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली नई प्रेरणादायी बातों के साथ। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।